नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया की आईटी सेक्टर की चौथी लार्जेस्ट कंपनी के बारे में। और पहले हम इसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे और फिर बाद में आपको हम चार्ट पर इसको एनालाइज करके दिखाएंगे और बताएंगे कि इसका जो टारगेट प्राइस 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कितना रह सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके देखते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स देखेंगे सबसे पहले हम। तो दोस्तों देखिए, जून में जो प्रमोटर्स थे, इसके प्रमोटर होल्डिंग थी वो 72.91% थी। अब जो सितंबर में जो है, जो इसकी प्रमोटर होल्डिंग रही है वो 72.93, तो इसमें 1% का इजाफा हुआ है। प्रमोटर्स ने 1% इसमें क्या खरीदे हैं? 0.1%, 0.1% इसमें शेयर खरीदे गए हैं प्रमोटर्स के द्वारा। अब देखिए एफआईआई। अब एफआईआई की होल्डिंग्स देखेंगे तो 6.32% थी। अब देखेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ है? यहाँ पर भी 0.15% का इजाफा हुआ है। यहाँ पर भी एफआईआई ने खरीदारी की है। और बात करेंगे डीआईआई के बारे में, तो डीआईआई ने भी अच्छी खासी खरीदारी की है। यहाँ पर भी समथिंग समथिंग 0.50 के परसेंट के समथिंग यहाँ पर भी इजाफा हुआ है। पब्लिक बेच रही है। और देखिए प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई, ये प्रमोटर्स होल्डिंग और एफआईआई होल्डिंग, डीआईआई होल्डिंग बढ़ रही है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है आपके इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए और देख लेते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल्स कि कंपनी के पास कितना मार्केट कैप, इसका प्राइस और भी इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अ, सबसे पहले देखेंगे कि विप्रो करती क्या है। विप्रो लिमिटेड इज ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विस बीपीएस कंपनी। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर इन द ग्लोबल आईटी सर्विस इंडस्ट्री। बिहाइंड टीसीएस, पहले पर टीसीएस आती है, दूसरे पर एम्फोसिस एंड तीसरे पर एचसीएल और चौथे पर है ये विप्रो। विप्रो बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे प्राइस पर आपको प्रोवाइड हो रही है। और एक और पॉजिटिव न्यूज़ कि इसने चार्ट पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है, जिससे आपको इसमें इन्वेस्ट करने से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है आने वाले 1-2 साल में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप देखेंगे तो सर 2,33,263 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 247 का है। और हाई इसने 450 का लगाया था 52 वीक में, और 352 इसका लो था। तो देखेंगे तो समथिंग समथिंग ये अब 52 वीक हाई के आसपास है। और स्टॉक भी इसका 20 है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। जैसे इस कंपनी के मार्केट कैप है, इसके हिसाब से बहुत अच्छा है। और जो ये जिस सेक्टर की कंपनी है, तो उस सेक्टर की कंपनी के हिसाब से बहुत अच्छा इसका स्टॉक पी है। जो पीई है इसका बहुत अच्छा है, बुक वैल्यू 133 रुपए का है। बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो इसकी रियल करंट प्राइस निकल आता है दोस्तों। और अब हम बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो डिविडेंड यील्ड 0.22% है। ठीक है दोस्तों। आरओसी ईवी इसका 17.7% है, और आरओई 15.9%। फेस वैल्यू इसकी दोस्तों ₹2 है। मतलब अगर ये स्प्लिट भी होता है तो 1/2 के 1/2 में स्प्लिट होगा ये शेयर। तो और डेब्ट टू इक्विटी 0 पॉइंट कितना है। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका 15.9% है। और कर्ज जो कंपनी पर है वो 17,918 करोड़ का, ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से कंपनी है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए तो प्रमोटर होल्डिंग समथिंग समथिंग 73% है। 73% प्रमोटर होल्डिंग, और ऐसी कंपनी में जो इंडिया की चौथी लार्जेस्ट आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो उसमें बहुत अच्छा वो है। और हम बात कर लेते हैं, देखिए इसको हम दिखा देते हैं कि इसकी जो कंपनी, जो सेक्टर की कंपनी, इसको दिखा देते हैं हम आपको। देखिए ये है एचसीएल। और मार्केट कैप एक बार नज़र मारते रहें आप। मार्केट कैप का देखेंगे, ये रहा मार्केट कैप। इसका देख लो, इसका देख लो, इसका देख लो। और एलटी टेक्नोलॉजी हुई, टेक महिंद्रा हुआ, एलटी माइंड्री हुई, एचसीएल हुआ। देखो चौथी लार्जेस्ट कंपनी है, लेकिन इसका प्राइस देखिए कितना चीप चीप प्राइस है। और इसका पी रेशियो देखेंगे तो पी रेशियो भी काफ़ी कम है। ठीक है। और देखेंगे सब इसके जो सेक्टर की कंपनी है वो अच्छी खासी हैं। तो अब ये कंपनी जो है ब्रेकआउट के साथ अच्छे खासे उससे निकली है। तो चलिए अब बात करते हैं। देखो इसमें कंपेयर कर सकते हैं आप, ये सब इसके जो लीडर कंपनी है, ये सब लीडर कंपनी है। और प्राइस देख लिए इसके, ये भी देखेंगे प्राइस। कोई 6,000 की कंपनी है, कोई 5,000 की है, कोई 3,000 की है, कोई 4,000 की कंपनी है। लेकिन इसका कितना है? चीप, बिल्कुल चीप है, 450 का। और इंडिया की चौथी लार्जेस्ट कंपनी है। तो दोस्तों आपको इसमें अच्छा मौका है इस टाइम। और हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट के बारे में। तो देखिए चार्ट देखेंगे इसके, चार्ट देख लेते हैं। देखिए ये 1 ईयर का चार्ट है, और मैक्सिमम ईयर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट इसका यहाँ ये है, मैक्सिमम चार्ट। ठीक है। इसका 750 के आसपास का इसका हाई लगा था, तब से मार्केट और ये कंसोलिडेटेड जोन में थी। अब हम आपको चार्ट पर दिखा देते हैं कि कंपनी रियल चार्ट इसका दिखा देते हैं आपको। तो चलिए हम बात करते हैं अब इसके रियल चार्ट के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका डेली चार्ट। और डेली चार्ट पर देखेंगे तो ये देखिए इसका हाई कहाँ है? 750, 750 के आसपास का हाई है। तब से मार्केट गिर ही जा रहा था। इसका मतलब कंपनी का शेयर जो है ये डाउनफॉल में था। लेकिन ये बहुत एक साल समथिंग जून, ये जून 2022 से ये कंसोलिडेट कर रहा है। यानी जून जून 2022 से कंसोलिडेट जोन में है। और देखिए अब इसने
1.5 साल के बाद लगभग 18 महीने, 18 महीने के बाद इसने कहा ये इस रेंज को 18 महीने के बाद अब ब्रेक किया है डेली चार्ट पर, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। यहाँ देखेंगे तो इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। आपको दिखा दें, वॉल्यूम्स का दिखा देते हैं, थोड़ा चेक हो जाए। वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसका। चलो वीकली चार्ट पर आपको दिखा देंगे वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है, ये डेली चार्ट पर इसका ब्रेकआउट हो गया है। तो इसका जो पहला टारगेट रहेगा दोस्तों, आपको हम बताएं, इसका जो पहला टारगेट रहेगा, तो पहला टारगेट दोस्तों ये है 560 के करीब, और जो चल रहा है अभी ये 447 पे है, तो समथिंग समथिंग 110 रुपये का, 110 रुपये का टारगेट है विद इन अभी, मतलब 10-12 ट्रेडिंग सेशन में ही ये 560 के एवरेज पर पहुंच जाएगा। जो नेक्स्ट है इसका 610 है, 620 के आसपास का है, और जो ये पहला टारगेट हो गया, ये सेकंड टारगेट है, और जो तीसरा टारगेट रहेगा दोस्तों इसका, तीसरा है ये। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, हम इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों ये है इसका वीकली चार्ट, देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, ये देख लीजिए, एक सेकंड, बड़ा हो जा भाई। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कट आपको दिख जाएगा, ये वीकली चार्ट पर, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर कट दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको समझ भी आ जाएगा कि कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर भी इसने कंसोलिडेट किया था, और यहीं पर आकर इसी रेंज में, इस चैनल में, ये इस चैनल में इसने, यहाँ पे देखिए इस चैनल पर इसने कितने बिताए हैं, 18 महीने, 18 महीने बिताए हैं इसने। अब इसने ब्रेकआउट किया है, और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ किया है, 4 करोड़ 89 लाख के आसपास के इसके वॉल्यूम है, तब इसने ब्रेकआउट किया है। अब देखेंगे तो इसका सीधा सीधा यहाँ पर थोड़ा रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ 560 तक के इसके टारगेट रहेंगे। दूसरा टारगेट हमने आपको बता दिया था, दूसरा टारगेट 620 का है, और फिर 750। विद इन 3 से 4 महीने में ये दोस्तों इस 750 के टारगेट को अचीव कर लेगा। तो आप दोस्तों इसमें पोजीशन बना सकते हैं अपनी रिसर्च और एनालिसिस के अनुसार। इसी के साथ हम दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।